हेलो, कसं काय पब्लिक। सो नोमैडिक फ्लेवर्स की आज की जर्नी हमें लेके आई है अलीबाग। यहाँ पे आज हम सबसे टेस्टी समझे जाने वाले सी फूड मड क्रैब को पकड़ेंगे। यस, सो दिस वीडियो इज़ टोटली डेडिकेटेड टू मड क्रैब हंटिंग। वी विल जस्ट क्रॉस आवर बाउंड्रीज। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। इस चैनल पे मैं सिर्फ फूड रिव्यूज़ की वीडियो इंक्लूड नहीं करूँगा, तो वो फूड हमें नेचर से मिलने के लिए जो भी स्ट्रगल करना पड़ता है, जो भी हम वहाँ पे एफ़र्ट्स लेते हैं, वो एफ़र्ट्स मैं यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्टली डिस्प्ले करूँगा। देखेंगे नेचर की कौन सी ऐसी चैलेंजेस है जो हमें फेस करनी पड़ती है इस फूड तक पहुँचने के लिए। तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं एस्चुरीज़ में। बेसिकली एस्चुरीज़ होती क्या है? दिस इज़ अ सिंपल रीजन जहाँ पे समंदर के हाइड्रेट्स का पानी आता है, या आप ऐसा भी रीजन कंसिडर कर सकते हो जहाँ नदियाँ समंदर से मिलती हैं। चलो एक्सप्लोर करते हैं नेचर को। हाय, सो अब हम यहाँ पे एस्चुरीज़ में आए। तो ये एक सिंपल एस्चुरी है। यहाँ पे अभी पानी नहीं आया। दिस इज़ नॉट अ टाइम ऑफ हाई टाइड। सो यहाँ पे पूरा अभी खाली है। ये आप देख सकते हो, देखो पानी आ रहा है। ये देखो ये यहाँ पे पानी आ रहा है ना। मैं स्विच करूँगा। ये देखिए यहाँ पे पानी आ रहा है, जस्ट पानी एंटर कर रहा है। देखिए आप, ये देखिए जस्ट पानी एंटर कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी आ रहा है हाई टाइड्स का। जस्ट अभी शुरू हुआ है पानी आना यहाँ पे। तो एस्चुरी में यहाँ पे सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है मसल। तो ये मसल क्या रहता है कि ये एक एक्वेटिक स्पीशीज़ है जो बिल्कुल एक स्टोन के अंदर डेवलप होती है। ठीक है, तो जैसे आप कोरल रीफ समझते हो ना, तो ये जो स्टोन्स होता है, तो इन स्टोन्स की कैविटी में ये अलग से एनिमल, ये जो स्पीशीज़ है, ये डेवलप होती है। दिस इज़ ऑल्सो रियली टेस्टी। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये देखिए, ये यहाँ पे है ना, ये ये है एक कैविटी जिसके अंदर वो एनिमल है ना। तो अभी हम उस एनिमल को निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए ये वो एनिमल है, ये है ना। तो इसे निकाला जाता है। ओके, ये एनिमल है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला। सो बिल्कुल सॉफ्ट होता है ये। इसे हम इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, जो भी स्टोन की कैविटी होती है ना, बस उस कैविटी से ही हम उसे निकाल लेंगे। ये देखिए, ये रहता है मसल। ठीक है, सो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्पीशीज़ रहती है ये खाने के लिए, जहाँ पे कांटों का कुछ झंझट नहीं रहता, कुछ नहीं। बस आप इसे सिंपल फ्राई कर लो, तभी इसका टेस्ट जो है इतना बढ़िया निखर के आएगा कि बस। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, है ना। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्वेटिक सैंपल है जो यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है। तो इसका फ्राई जो है ना, अगर इसे हम सिंपल फ्राई भी कर दें तो भी ये बहुत टेस्टी होगा। बहुत टेस्टी लगता है ये, राइट। तो अगर आप स्पेनिश लोगों की अगर हम बात करते हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में तो इसे रॉ कंज्यूम कर लेते हैं, बट हम उतना डेयरिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे कोकणी मसाला यूज़ करके इसे हम बहुत ही टेस्टी तरीके से कुक करते हैं। यस पब्लिक, तो अभी यहाँ पे हाई टाइड का बिल्कुल पानी आ रहा है, और इस पानी के साथ साथ बहुत ज़्यादा फिश भी आप यहाँ पे देख पाओगे आसानी से। ठीक है, तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ साइज इट्स नॉट सो गुड। एस्चुरीज बेसिकली ऐसा रीजन होता है जहाँ पे फ्रेश और मरीन वाटर के जो फिश रहते हैं ना, वो एग्स ले करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आप छोटे फिश बहुत ज़्यादा देख पाओगे। ठीक है, ये देखिए ये पानी आ रहा है, और ये पानी के साथ साथ आ रहे हैं फिश। ये आप पानी पे जो भी अलग वाइब्रेशन से अलग वेव्स देख रहे हो। ओके, सो ये सिंपल बस फिश की वो प्रेजेंस है, दैट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ द फिश। ओके, मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लोज जाके बिल्कुल एक व्यू लूँगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये जस्ट पानी आ रहा है बिल्कुल। ठीक है,
तो शुरू में हमने देखा था कि वो पानी आ रहा था बस, अभी उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। अभी आप ये रीजन जो देख रहे हो है ना, ये रीजन पूरा 10 मिनट में पूरा पानी पानी हो जाएगा, यहाँ पे पूरा पानी हो जाएगा। सो यहाँ पे पूरा पानी हो जाएगा ये। ओके, और हम बात कर रहे थे इस मसल्स की, तो ये जो मसल है ना, इस मसल की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर किसी को कैल्शियम डेफिशिएंसी का अगर इशू है, कैल्शियम डेफिशिएंसी का, तो वो इससे बहुत ही आसानी से क्योर हो जाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, राइट। तो अभी ये देखिए, ये पानी बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे भरना शुरू हो रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हो। सो अब हम यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं, दिस आर द मैंग्रोव प्लांट्स, है ना, ये मैंग्रोव प्लांट्स, ये इसे हम हेलोफाइट्स कहते हैं। बॉटनी में ये हेलोफाइट कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, राइट। तो जैसे अगर हम किसी भी प्लांट के रूट्स को देखते हैं तो वो अंडरग्राउंड रहता है, बट क्या गैसेस उन रूट्स की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है? तो हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख पाओगे, ये जो हेलोफाइट्स रहते हैं, यहाँ पे हेलोफाइट्स ये ऐसे मडी रीजन में डेवलप होता है। ठीक है, ये ऐसे मडी रीजन में डेवलप होता है, जहाँ पे पानी और मिट्टी बिल्कुल साथ साथ में। कोई भी प्लांट अगर नॉर्मल ज़मीन पे अगर ग्रो होगा तो वहाँ पे पोर्स रहते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, जिसमें से गैसेस एक्सचेंज आराम से हो सकता है, बहुत ही आसानी से हो सकता है। बट ऐसे रीजन में गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता अप टू द ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पे इन प्लांट्स ने एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म डेवलप किया है ना। आप यहाँ पे देख पाओगे, ये देखिए, आप यहाँ पे देख पाओगे, ये उनके रूट्स रहते हैं ना, तो उनके रूट्स पे ये एक एक्सटेंशन ऊपर की तरफ डेवलप होता है। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं निमेटोफोर्स। ठीक है, तो इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे बिल्कुल, ठीक है, जिस पोर से ये प्लांट अपना गैसियस एक्सचेंज करता रहता है। ठीक है, तो इवोल्यूशन की रेस में बिल्कुल ह्यूमन बीइंग ही सबसे ज़्यादा है। तो ये एटीट्यूड हम बिल्कुल बाजू में छोड़ देंगे और बीइंग अ स्टूडेंट नेचर के सामने जाएंगे और बस उसके मैजिक्स का स्टडी करेंगे। तो अभी ये जो हम यहाँ पे फिश पकड़ रहे हैं, जो मसल है, मराठी में हम इसे कहते हैं डोसले। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में आप उसे एज अ डोसले कह के उसे डिमांड कर सकते हो, कालवे, या उसे कालवे कहा जाता है। बिल्कुल सही, राइट। तो क्या है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का और ये फिशरीज़ का एक बहुत ही अल्टीमेट फ्यूजन आप देख पाओगे। ठीक है, ये जो कालवे है, ये जो मसल्स है, इनकी डेवलपमेंट सबसे अच्छी होती है विंटर सीजन में। और विंटर सीजन अगर आप पैडी फील्ड में अगर देखो तो वहाँ पे हार्वेस्टिंग होता है बिल्कुल विंटर सीजन में। ठीक है, तो सिंपल चीज़ क्या रहती है, जब आप हार्वेस्टिंग के लिए फार्म में आते हो, है ना, पैडी फील्ड में आते हो, तो वहाँ पे खाना बनाने के लिए बिल्कुल इन फ्रेश मसल्स का आप यूज़ कर सकते हो आपके खाने में, जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा ऑसम रहती है उस टाइम में, राइट। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा फ्यूजन हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे इन बिटवीन फिशरीज एंड पैडी फील्ड। हम क्या करेंगे, अब हम पकड़ेंगे क्रैब्स। इन मड क्रैब्स पकड़ने के लिए अब हमें क्या चाहिए, मड क्रैब्स पकड़ने के लिए हमें एक स्पेशली डिज़ाइन नेट चाहिए। जैसे हम फिश को पकड़ने के लिए फिश नेट यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह मड क्रैब्स को पकड़ने के लिए हमें एक अलग तरीके का फिश नेट चाहिए, राइट, क्रैब नेट हम जिसे बोल सकते हैं। तो दिस इज़ वन सैम्पल ऑफ दिस क्रैब नेट। ओके, तो हम यहाँ पे एक क्रैब नेट देख सकते हैं। ये देखिए, ये क्रैब नेट होता है ना। तो ये एक सर्कल है बिल्कुल मेटालिक रिंग का, और इसके नीचे हमने ये नेट लगा दिया। ओके, और बस ये नायलॉन की रस्सी से बिल्कुल बैलेंस करना है हमें, है ना। आप अगर ये नेट ऐसे इम्बैलेंस करोगे तो क्रैब जो है वो बिल्कुल आसानी से भाग जाएगा यहाँ से। ओके, और ये बीच में जो है, बीच में हम लगाएंगे कोई प्रे जो उस मड क्रैब को अट्रैक्ट कर सके। यहाँ पे हम उसे टाई करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या लग सकता है, यहाँ पे चिकन का इंटेस्टाइन लग सकता है, या आप वहाँ पे कोई ड्राई फिश लगा सकते हो, राइट। ड्राई फिश का जो स्मेल होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है,
तो उसकी वजह से आसानी से वहाँ पे मड क्रैब जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक बार वो यहाँ पे आ गए तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद हमें बस इसे पानी में से निकाल देना है। जैसे हम इसे निकाल देंगे तो इसमें आप अलग अलग स्पीशीज़ देख सकते हो, मोस्टली स्नेल्स, राइट, बट अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पे क्रैब्स मिल जाएंगे। सो दिस इज जस्ट अ ट्रायल एंड एरर बेसिस थिंग, क्लियर? सो लेट्स वी ट्राई फॉर दिस, कम ऑन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेट हम यहाँ पे ले रहे हैं ये बॉम्बे डक। दिस इज अ ड्राइड बॉम्बे डक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ ड्राइड बॉम्बे डक। ओके, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम एज अ बेट इस नेट पे लगाएंगे। ओके, चलो लगाते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें इसे बिल्कुल बीच में लगाना है, राइट? हम इसे यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये जो बॉम्बे डक है, ड्राइड बॉम्बे डक है, इसका स्मेल जो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। इंटेंस स्मेल होना बहुत ज़रूरी है मड क्रैब्स को इजीली अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम इसे अच्छे से यहाँ पे बांध देंगे। ये देखो यहाँ पे हमने अच्छे से बांध दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बांध दिया। अब ये हो गया नेट रेडी। अब इसे कुछ नहीं करना। नाउ दिस इज जस्ट अ गेम ऑफ पेशेंस। अब इसे पानी में डाल देना है। वो एस्चुरी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो वहाँ पे हम उस पॉइंट पे इस नेट को डाल देंगे और वेट करते हैं क्रैब्स के। सो हमने यहाँ पे ये मड क्रैब के लिए जो नेट है, क्रैब नेट है, वो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। यहाँ पे हमने जो बॉम्बे डक है, ड्राई बॉम्बे डक है, वो बांध दिया और ये बहुत ही एक अच्छा प्रे होगा। ओके, एक अच्छा ही बेट होगा। तो अब इस क्रैब नेट को हम डाल देते हैं पानी में, है ना? तो यहाँ पे हम डाल देते हैं और बस वेट करते हैं। सो ऑल अ गेम ऑफ पेशेंस नाउ। यस, सो ये एक बहुत ही डीप पॉइंट है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत ही डीप पॉइंट है। ये क्रैब नेट डालने के बाद कोई ऐसी अलग से मैकेनिज्म नहीं है, बस हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। जैसे आप 5 to 10 मिनट्स वेट कर लो और वेट करने के बाद फिर हमें इसे ऐसे ऊपर लेके आना है। ओके, तो अभी के लिए मैं इसे थोड़ी देर बिल्कुल यहीं पे ऐसे ही छोड़ दूंगा और अब हम बस वेट करेंगे। ठीक है, एक 5 मिनट के लिए तो कम से कम। ये हमने दूसरा नेट यहाँ पे डाल दिया, तो वेट करते हैं। अब इस नेट को यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद ऑलमोस्ट एक 5 से 10 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं। तो अब इस नेट को निकाल के देखते हैं कि हमारे हाथ में कुछ सही चीज़ निकली या नहीं निकली। नहीं, सो अभी तो ये बिल्कुल खाली है। ये देखिए बिल्कुल खाली है ये, राइट? चलो वेट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ नेट में फंसा या नहीं फंसा। ओके, ये बिल्कुल मड बन चुका है यहाँ पे। ओके, सो ये भी बिल्कुल खाली है, इसमें भी कुछ नहीं है। सो अभी ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा कड़कड़ाती धूप है, बट चलो फिर भी पकड़ते हैं। यहाँ पे आने का अपना ही एक मज़ा है। यहाँ पे आने के बाद ऐसे लगता है हम नेचर के साथ रेजोनेट हो रहा है। सबसे पहले तो ये उठा के देखते हैं यार, क्या है यहाँ पे, क्या है। अरे बाप रे, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये मड क्रैब आ गया। ये देखो यहाँ पे ये मड क्रैब पकड़ लिया हमने। ये देखिए, ये है मड क्रैब। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे मड क्रैब पकड़ लिया। क्या आप देख पा रहे हो? ये देखो मड क्रैब, बहुत ही अच्छी साइज का मड क्रैब है। ओके, सो अपने मील के लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, कम से कम ऐसे 3 से 4 चाहिए। ओके, चलो, सो ये कतो मड क्रैब हमने यहाँ पे पकड़ लिया। ओके, अब इसे हमें निकालना है। ओके, सो इसे निकाल के हम अलग से रख देंगे। यहाँ पे हमने और एक रिंग ड्रॉप की है, तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी हम देखेंगे निकाल के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये मड क्रैब पकड़ लिया है। ये देखिए मड क्रैब, इस ये देखिए मड क्रैब। तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए हमने सिर्फ इस मोमेंट के लिए। तो ये देखिए, ये मड क्रैब। से हाई टू माय सब्सक्राइबर्स। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगे इसे पकड़ने के लिए
ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 2-3 घंटे का जो है वो पेशेंस रखा, तब जाके सिंपल मुझे ये एक दो मड क्रैब मिले। ये मिला और वो एक मिला। क्या आप देख पा रहे हो? ये मड क्रैब हमने यहाँ पे कैच किया, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक मेरा दोस्त वहाँ पे एक फिश नेट डाल रहा है, तो देखते हैं वो क्या अलग अलग फिश वहाँ पे कैच करेगा, देखते हैं, राइट। उसे क्या क्या अलग अलग फिश मिलेंगी वहाँ पे। चलो देखते हैं।